जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, यानी हमारे आसपास के पदार्थ ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज से मैं बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं, यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हमारे जीवन का मौलिक इकाई जो है, यानी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी मोटी सी बात ये कहूँ कि कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी हमारा शरीर, है ना, किससे मिलकर बना है, पेड़ पौधों का शरीर किससे मिलकर बना है, तो वो होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। यानी दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी के शरीर का जो निर्माण है ना, वो कोशिकाओं से होता है। किससे? कोशिकाओं से होता है। तो आज से यही हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी कोशिका के बारे में, कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज कब हुई थी। ठीक है, पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर्स का नाम क्या है, कि जीवन की मौलिक इकाई, है ना। यानी हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी हमारे जीवन की जो मौलिक इकाई है, हमारा जीवन किसकी वजह से है, किस चीज से बना हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? दुनिया के, मैंने बताया, दुनिया के जितने भी जो शरीर है ना, ठीक है, चाहे प्लांट्स का शरीर हो, चाहे एनिमल्स यानी जीव जंतुओं का शरीर हो, सब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीव का शरीर, है ना, प्रत्येक जीव का शरीर छोटे छोटे स्वतंत्र रूप से, है ना, छोटे छोटे स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाले कोशिका यानी सेल, है ना, जीवित रहने वाले कोशिका से बना होता है, जो शरीर के सभी क्रियाओं को क्या करता है, कंप्लीट कराता है, यानी सभी क्रियाओं में भाग लेता है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, यह शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। याद रखिएगा कि कोशिका शरीर का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझिए, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया था? तो देखिए सन 1665 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सरल सूक्ष्मदर्शी, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क नामक प्लांट में, किसमें? कॉर्क नामक प्लांट में, ठीक है, उसने क्या देखा कि मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना देखा। क्या देखा? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क नामक एक प्लांट देखा, जो कि क्या हुआ था, प्लांट का टुकड़ा था, कॉर्क का क्या था, एक टुकड़ा था। उस टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते की जैसी उनको संरचना दिखाई दी, जो वास्तव में मृत पादप थी। मतलब कि वो मृत कोशिका थी, है ना। जो उन्होंने देखा संरचना मधुमक्खी की तरह, वो मृत कोशिका की संरचना थी। ठीक है, तो मृत पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से बनी संरचना थी। मैंने बताया, है ना, मृत कोशिकाओं से बनी हुई वो संरचना थी, जिसे रॉबर्ट हुक ने क्या कहा, सेलुला कहा। तो याद रखिएगा कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। किसमें? कॉर्क नामक प्लांट में उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की तरह मृत पादप कोशिकाओं की संरचना देखा। ठीक है, और उन संरचनाओं को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या कहा कि ये सेलुला है। उन्होंने क्या नाम रखा? सेलुला रखा। ठीक है, तो उन्होंने किसकी मदद से देखा? तो सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है ना, कि कोई भी छोटे से छोटे कोशिका हो या छोटी से छोटी जीवाणु हो, उनका साइज लगभग 300 से 1500 गुना बड़ा कर देता है। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं, ये अगर 1 सेंटीमीटर का है, सपोज करिए ये 1 सेंटीमीटर का है, तो आप अगर सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो लगभग 300 से लेके 1500 सेंटीमीटर बड़ा करके आप देख सकते हो। इसीलिए उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने किसका प्रयोग किया? सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। आप कॉपी पे ऐसे ही लिखिएगा। अब देखिए, जो मृत कोशिका है ना, मैंने बताया कि जो इन्होंने कॉर्क नामक प्लांट में देख
देखा मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना वाली, वो मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका को क्या कहा गया? नेफ्रोसिस। याद रखिएगा, मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। याद रखिएगा, नेफ्रोसिस। चलिए अब देखते हैं जीवित कोशिका की खोज। देखिए इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, वो मरी हुई कोशिका थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप हमेशा आंसर देंगे रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन वो मरी हुई कोशिका थी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो याद रखिएगा एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में, एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में उन्होंने तालाब में किया था। किसमें? तालाब में, है ना। पानी के अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया थे उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था, जो पानी में बैक्टीरिया होते हैं। तो उनको बताया था कि इनमें क्या है? जीवित कोशिका है, ठीक है। अब देखिए इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेन हॉक को, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया और ये जीवित कोशिका कहां से? तालाब के अंदर से जीवाणुओं में पाई गई थी। अब देखिए इन्होंने ही पादप के अंदर, देखिए तालाब के अंदर इन्होंने देखा जीवाणुओं में, है ना, और पादप यानी प्लांट के अंदर इन्होंने प्याज, किसमें? प्याज में देखा था। और जानवर में इन्होंने दांत में खोजा था। तो आपको यही याद रखना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था वो किसमें? तो तालाब में, है ना। और तालाब के अंदर बैक्टीरिया जो थे उस बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी ल्यूवेन हॉक। इन्होंने प्लांट के अंदर कहाँ खोजा? तो प्याज के अंदर, और मानव यानी एनिमल के अंदर तो ये दांत में खोजा था। ये था हमारा जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई, है ना, और जीवित और मरी हुई कोशिका की खोज किसने किया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिका का सिद्धांत, है ना, कि कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका कैसे काम कर। चलिए अब जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले 1839 ईस्वी में एक व्यक्ति थे स्लाइडन एवं स्वान, है ना, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, है ना। कोशिका सिद्धांत के बारे में 1839 ईस्वी में, मतलब 1838 से लेकर के 39 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था कोशिका सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत है क्या? तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं तथा जंतु हैं, जीव जंतु, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर ही बने हुए हैं, है ना। इन्होंने क्या बताया इस सिद्धांत में कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सभी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। यानी इनके कहने का मतलब यही था कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी पूरे जीवन को चलाने के लिए हमें कोशिका बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोशिका जो है कि जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। जब मैंने पीछे बताया था कि बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं कोशिका की विशेषताएं, है ना। कोशिका की विशेषताएं क्या है? पहला यही कि कोशिका जो है ना कि आनुवांशिक सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करके रखता है ना। कोशिका के कारण ही आनुवांशिक सूचनाएं होती है शरीर के अंदर। दूसरा, ये स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरा कर सकती है, यानी हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये खुद ब खुद ये सभी पूरा कर सकती हैं, है ना। इसकी विशेषता है। दूसरा, इसमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है, यानी कोशिकाओं के अंदर स्वतंत्र रूप से एक कोशिका से दूसरे कोशिका बनने में इनके पास एक क्षमता होता है, यानी इनकी विशेषताएं हैं, इनमें क्षमता होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का आकार अब कैसा होता है? देखिए कोशिका आकार तो ऐसे बहुत प्रकार का होता है, अर्धगोलाकार, त्रिभुजाकार, चंद्राकार, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन कोशिका का मुख्यतः कोशिका का आकार गोल आकार का होता है। किस आकार का? गोल आकार का होता है, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। याद रखिएगा
कोशिकाओं को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होगा। और मैंने बताया था कि सूक्ष्मदर्शी जो है कि लगभग किसी भी ऑब्जेक्ट को 300 से 1500 गुना बड़ा करके दिखाता है। चलिए, अब इसका जो व्यास है वो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक होता है। तो याद रखिएगा, कोशिका का जो साइज है वो कितना होता है, तो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर तक होती हैं। समझ में आ गया? तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इस कोशिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कोशिकाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सुनिए, देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि कोशिकाओं का अध्ययन जो है ना वो साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें? साइटोलॉजी में किया जाता है। और साइटोलॉजी के जो फादर है ना, उन्हें रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। अब सुनिए, मानव शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं लगभग 30 से 40 ट्रिलियन होती हैं, है ना। मानव शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं लगभग 30 से 40 ट्रिलियन होती हैं। आगे बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट समझिए, ब्रह्मांड की यानी पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो साइज है 170 से लेकर के 170 गुणे 135 mm। ठीक है, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो साइज है 170 मल्टीप्लाई 135 mm, यानी लंबाई 170 और जो चौड़ाई है वो 135 mm होता है। मैं आपको बता दूं, अंडा जो है कि शाकाहारी होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? अंडा जो है शाकाहारी होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप सर्वाहारी और मांसाहारी में रख दीजिएगा, ऐसा नहीं है। अंडा शाकाहारी होता है। मतलब एक सिंपल सी बात, एक पहचानने का तरीका बताऊं ना, अगर जिस जीव जंतु के अंदर अगर ब्लड पाया जाता है ना, ब्लड होता है, वो मांसाहारी में आ जाते हैं। जिनके अंदर ब्लड पाया जाता है वो मांसाहारी में आ जाते हैं। अब अंडे के अंदर ब्लड नहीं होता है क्योंकि उसके बाहर एक पॉलीथीन की कवर होती है ना। तो अंडे के अंदर ब्लड नहीं होता है, इसलिए शाकाहारी है। तो इस पर कोई बहस करने की बात नहीं है कि नहीं ये मांसाहारी है, सर्वाहारी है, कुछ नहीं है। जिसके अंदर ब्लड है वो मांसाहारी है, जिसके अंदर ब्लड नहीं है वो शाकाहारी है। जैसे सब्जी, पेड़ पौधे, ये शाकाहारी है, मांसाहारी है, खुद सोच लीजिएगा, बाकी आप समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका। ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका की बात कहा जाए तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम, है ना। माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम जो है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है, जिसका साइज जो है कि 0 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जीवाणु में। याद रखिएगा, कहाँ पे? जीवाणु में। ठीक है, ये जीवाणुओं के अंदर यानी बैक्टीरिया के अंदर ये सबसे छोटी कोशिका के बारे में पता चला। और आपको पता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी लीeuwenhoek को, यानी इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। समझ में आ गया? चलिए, तो आपको क्या याद हो गया कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, 170 से 135 mm है ना लंबाई और चौड़ाई। और ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्ट्रम, जिसका साइज जो है कि 0 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये जीवाणुओं में पाया गया था। अब चलिए मानव के अंदर सबसे बड़ी सबसे छोटी जान लेते हैं। देखिए, मानव के अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका है ना वो फीमेल में होती है, वो है अंडाणु। यानी महिलाओं में होता है सबसे बड़ी कोशिका वो है अंडाणु। ठीक है, क्या है? अंडाणु। नेक्स्ट है सबसे छोटी, है ना, मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी जो कोशिका है ना वो होती है आरबीसी। याद रखिएगा, कौन सी? आरबीसी। सबसे बड़ी अंडाणु जो फीमेल में और सबसे छोटी आरबीसी। लेकिन सबसे लंबी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। तो याद हो गया, सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी आरबीसी और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका यानी नर्वस सेल। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट और रखें, मानव शरीर की सबसे छोटी
प्रजनन कोशिका। कौन सी है? प्रजनन कोशिका। प्रजनन कोशिका का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन करती है ना, ये कोशिका जो है कि दूसरे कोशिकाओं को तोड़ने का काम करती है, फर्टिलाइज करती है ना, वो प्रजनन कोशिका होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी प्रजनन कोशिका है वो है शुक्राणु, जो मेल में पाया जाता है। तो आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप गलती करोगे। सुनिएगा, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु महिलाओं में होती है, लेकिन सबसे छोटी प्रजनन कोशिका अगर पूछा जाए तो आप आंसर दीजिएगा शुक्राणु, लेकिन सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो हमेशा आरबीसी। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स टोटल था, मैंने कंप्लीट करा दिया। यानी कोशिका क्या है ना, कोशिका के सिद्धांत हमने देखा, कोशिका की खोज देख लिया, कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। कोशिका की विशेषताएं हमने देख लिया, ठीक है। और अब हमने देख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिका से आगे अब टॉपिक्स बढ़ाऊंगा। कोशिकाओं के जो संरचना का संगठन है वो हम लोग जानेंगे, कोशिकाएं किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद A to Z एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ते जाएंगे। उसके बाद ये पूरा चैप्टर धीरे धीरे द एंड हो जाएगा। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।